हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो, ये आपका रीडिंग है। कन्या, ये जो रीडिंग है ना, ये 1 मार्च 2024 से लेके 15 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग बनाएंगे। लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ये सब पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपका ये रीडिंग कर रहे हूँ। और देख लेते हैं मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, वर्गो, मार्च, वर्गो, वाओ, मजिशियन, वाओ, आई नीड दिस ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। दिस इज इन योर लव लाइफ, ओके। एंड देन the hanged man in your working profile, that's cool. And in your health, that is 3 of water. mm. 3 of water, मेरे ख्याल से ये भी सही चल रहा है। वाओ, देखो, जैसे प्यार के मामले में अगर मजिशियन हो, दैट मीन्स यू आर लविंग विथ योर इमोशनल, नहीं, विथ योर यूनिवर्स। मजिशियन, मैं मानती हूँ मजिशियन का मतलब यूनिवर्स है, जो कोई भी मैजिक करते हैं और कुछ भी करते रहते हैं हमारे चारों ओर। सो द यूनिवर्स इज लविंग यू, या तो फिर द यूनिवर्स इज टॉकिंग यू, ओके। एंड देन काम काज यानी वर्क एंड फाइनेंस के बारे में है। हैंग्ड मैन, जहाँ पे हो वहाँ पे अपना फुल 100% सरेंडर करके बैठे हो। सो देर आर नो हार्डशिप्स, कोई चिंता का बात ही नहीं है। बट इन हेल्थ वाइज 3 of water मंथ्स, हो सकता है कि तीनों तरह की काम या तीनों तरह की दवाई आपकी चल रही है। हो सकता है जैसे पकड़ लो आपको थायराइड है तो एलोपैथी से आपका थायरोनम चल रहा है। हो सकता है कि आपको मतलब क्या बोलते हैं, एलोपैथी उतना पसंद नहीं है, पर थायराइड है करके आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आप होम्योपैथी लेते हो, तो होम्योपैथी में कुछ दवाई आप लेते हो, और उसके बाद आप आयुर्वेद के साथ भी कंसल्ट किए। तो हो सकता है कि देर आर कॉम्बिनेशन थिंग्स यू आर टेकिंग फॉर योर, ताकि आप सुस्त हो जाओ। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है राधा। राधा का मतलब है सर्विस प्रोवाइडर। इफ़ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, गुड सर्विस प्रोवाइडर, देन यू कैन बी राधा। मैं मानती हूँ पृथ्वी में एक ही पुरुष है या थे, वो है श्री कृष्ण। बाकी सब कोई राधा, जो ही उनको पूजते हैं वही राधा बने। ठीक है ना। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जो राशि है वो कन्या राशि, या तो फिर कन्या लग्न, या तो फिर कन्या सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका वर्गो एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ मेरी इस एनर्जी, मतलब इस रीडिंग की जो एनर्जी है, इसका कहीं ना कहीं आपको मैचिंग ज़रूर मिलेगा। वाओ, मजिशियन एंड द रिंग, दैट्स रियली कूल। द क्लॉक टावर एंड द स्ट्रोक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड लेंगे, तब जाके पता चलेगा फाइनली क्या हो सकता है, यू नो। अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो और मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और हाँ, मेरी कंटेंट को लेके शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, 4 of Pentacles, 4 of Pentacles. Then is the Strength card, wow, and the Hierophant, wow. Well, चलो शुरू करेंगे आपका लव लाइफ से। मजिशियन एनर्जी, कार्ड नंबर 1, मतलब 1 magician, 1 is the number of Leo, 1 is the number of sun, ठीक है। 1 जो है ना, ये जो सन मटेरियल है, ये वाटर साइन का होता है कभी कभी, बट फायर, लियो इज़ फायर, सो यहाँ पे फायर ही वाटर हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्स देखो कैसे देख रहा है आपको चश्मे के ऊपर से।
यू एंड योर यूनिवर्स बोथ आर इन लव विथ ईच अदर, और ये जैसे होना ही था, प्यार तो होना ही था, क्योंकि आपका कहीं और जाने का जगह अगर होता तो आप एटलीस्ट इधर पे यूनिवर्स के साथ कमिटेड रिलेशन पे नहीं आते, बट मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो जैसे यू आर हैप्पी विद दिस कमिटेड रिलेशनशिप एंड यू गॉट अ वेरी गुड best, you're stable in this relationship. Four of Pentacles are the symbol of stability. तो आप स्टेबल हो, आप खुश हो, और इस मैजिशियन एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हो. सो यू आर हैप्पी इन योर लव लाइफ, यू आर ब्लेस्ड इन योर लव लाइफ, एंड फाइनली यू आर स्टेबल इन योर लव लाइफ. ओके, आपका करियर फाइनेंस में द हैंग्ड मैन कार्ड नंबर 12, 2 + 1 = 3. जैसे आप कंप्लीट सरेंडर मोड में हो, आप, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, किसकी क्या मजाल कि आपसे कुछ करा ले गलत, तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो कि भाई आई एम नॉट अलोन, माई पार्टनर इज यूनिवर्स. सो मैं कंप्लीट सरेंडर में मूड में हूँ, मुझे पता है मेरे साथ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, राइट. इसी सोच के साथ आप वेट कर रहे हो असली वक्त की. यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. राइट टाइम आ रहा है. कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10. दैट मीन्स नंबर 1. 1 इज द अगेन नंबर ऑफ सन. यहाँ पे भी देखो मैजिशियन का नंबर है 1, यानी यूनिवर्स आपके लिए वक्त, काम करने का सब कुछ वो तय कर रहा है. और उसके बाद आ रहा है कार्ड नंबर 8, द स्ट्रेंथ. ये लियो का एनर्जी है. वैसे तो ये कार्ड नंबर 8 जो है ये मतलब 8 नंबर होता है शनि का, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी ये जो लियो का एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो रहा है. इस कार्ड की फीचर को देखो, जैसे एक ये आप हो एंड यू आर कंट्रोलिंग अ लायन, एंड आपके ऊपर देखो इनफाइनाइट सिंबल है. मतलब आपके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है कि आप कोई भी शक्ति को अपने काबू में कर सकते हो. और इस वक्त तक, इस शक्ति के इस नुमाइश तक आने के लिए जैसे वेट हो रहा था, यूनिवर्स भी वेट कर रहे थे, आप तो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करके वेट कर रहे थे, और वो वक्त जब आया, नाउ यू आर शोइंग योरसेल्फ. लाइक सर्कस दिखाने के लिए भी तो कुछ तजुर्बे की ज़रूरत है, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द सर्कस. सो नाउ इट इज़ द शो टाइम. मेरे ख्याल से ये जो वक्त शुरू हो रहा है ना मार्च से, आप आपके अंदर की जो सारी क्वालिटीज़ है, यू विल स्टार्ट शोइंग देम, नुमाइश की वक्त आ जाएगा. हेल्थ में क्या है, हेल्थ में 3 ऑफ वाटर. मेरे ख्याल से मैं उस वक्त बोल रही थी जैसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कभी आयुर्वेदिक, कभी कोई अलग सा कुछ प्रोटीन ले लिया, जैसे एलोपैथी. मेरे ख्याल से कुछ क्यों आप कर रहे हो ये, बिकॉज आप एक नया स्टार्ट चाहिए. आपको ऐसा है कि कुछ भी मैं करूँ, ऐसा कुछ मिल जाए जादू कि मैं फिर से एक नया शुरुआत के लिए, स्ट्रोक मतलब अ न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत की दौर का एक पक्षी बन जाओ. मतलब मेरे अंदर अगर कुछ भी खमियां, वर्गो आपके अंदर अगर कुछ भी खमियां हो गया है, जैसे मेडिकली चैलेंज हो या कुछ भी हो रहा है, आपका एक ही लक्ष्य है, कुछ भी. ये यहाँ पे मोती है, मोती. अगर कोई बोलेगा ना कि मोती खा लो आप ठीक हो जाओगे, तो आप शायद मोती भी खा लोगे. ऐसा एक हालत हो गया है. यू आर आस्किंग एवरीबडी. एंड फाइनली हेरोफेंट एनर्जी. हेरोफेंट इज द कार्ड नंबर 5. 5 मतलब एक नया चेंज, एक नया चेंज. ओके, नया चेंज ये बुध होता है. और जैसे क्या बोले, मैसेंजर. तो आपके अंदर कुछ ऐसा आप वाणी को सुन पाओगे, या तो किसी के माध्यम से आपके तरफ कुछ हायर कॉन्शियसनेस का वाणी या लेसन्स आएंगे जो आपको क्लियरली बताएंगे कि डोंट वरी, आपको ऐसा ऐसा आप अगर चलोगे तो आप सही हो जाओगे. मेरे ख्याल से वो मैसेज भी बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा.
या तो मार्च का महीने में ही ये सब शुरू हो रहा है, और आप इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करोगे, यानी आप अपना सारा इनसिक्योरिटीज़ और सारा डिजीज़ेस को साइड करके आप आराम का ठीक होते रहोगे और लंबा रेस का घोड़ा बन जाओगे। सो अगर कुछ बीमारी कुछ प्रॉब्लम्स है भी ना, आप चिंता मत करो, उसका भी इलाज या उसका भी जो भी करना होगा, इंस्ट्रक्शंस आपके पास बहुत जल्दी आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज़ राधा। एज मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ, राधा इज़ द सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपको सर्विस देना है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप मजिशियन यानी यूनिवर्स का पार्टनर हो। अगर आप यूनिवर्स का पार्टनर हो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका सोच हो ही नहीं सकता, नहीं है। आप अगर यूनिवर्स का पार्टनर हो, आप कौन सा जगह पे क्या परफॉर्म करोगे ये भी आपका सोच नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका क्या सोच होना चाहिए? आपका ये सोच होना चाहिए कि हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स, हाउ मच यू कैन बी द हेरोफेंट। आप खुद क्यों नहीं हेरोफेंट बन जाते? आप खुद हेरोफेंट बन जाओ, खुद उस सारे मैसेजेस को डायरेक्ट सुनो, सो दैट आप अपने ऊपर अप्लाई करके खुद को एकदम से सही कर लो। एंड राधा का जिंदगी तो ऑलरेडी आप जी रहे हो। मैं बोला ना, जैसे अगर यूनिवर्स इज योर कृष्णा, बिकॉज यूनिवर्स इज कृष्णा, राइट, और वही अगर आपका पार्टनर है, देन ऑटोमेटिकली यू आर राधा, और कोई नहीं हो आप। ब्यूटीफुल वर्गो। आई डोंट नो, मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, मैं जब फर्स्ट सीरीज का कार्ड्स पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे डुबो दे रहा है पानी के अंदर, क्योंकि इतना एनर्जेटिक, इतना मतलब काफ़ी भारी एनर्जी था। मुझे ऐसा लग रहा था आई वॉज ड्रॉनिंग। बट उसके बाद का जो फेज़ मैंने देखा ना, इट इज़ सो वाइब्रेंट। तो बहुत अच्छा लगा आपका इस रीडिंग। आप ऐसे ही एनर्जी में रहो, और एनर्जी को बढ़ाते रहो और राधा बन जाओ, और राधा बन जाओ। वाह, थैंक यू सो मच इतना सुंदर एनर्जेटिक रीडिंग मेरे से कराने के लिए। यूनिवर्स का लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही रहिए। इसी सुंदर मैसेज के साथ मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।